मऊ लोकल में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार। आज मैं मौजूद हूँ मऊ जिले के जिलाधिकारी कार्यालय पे, जहाँ पर जोमेटो के कर्मचारी हैं वो अपने धरने को, जैसा कि इनका राष्ट्रीय स्तर पे धरना चल रहा है, तो उसी बिहाफ पे उनकी जो मांगे हैं वो अपनी मांगों को लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय पे मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या क्या उनकी मांगे हैं और उनसे पूछते हैं कि किन मांगों को लेकर वो जिलाधिकारी से मिलने आए। जो हमारे जो टीएल है वीरेंद्र शर्मा जी, वो 36 लोग हम लोग जब ये स्टार्ट किए थे इसके लिए कि रेट कार्ड बढ़ना चाहिए, तो 36 लोग काम नहीं करते थे। उन 36 जानों में से सिर्फ 24 जान उनके काम कर रहे हैं और सिर्फ 12 लोगों की आईडी बंद है। इस चीज के विषय में अभी तक ज्ञात नहीं हो रहा है। अगर हम लोग सब 36 लोग थे तो सबका आईडी बंद होना रहना चाहिए। बाकी आज सिर्फ 12 लोगों की आईडी बंद है और 24 लोग आईडी खोल के काम कर रहे जो हमारे साथ थे, और उनकी क्यों 24 लोगों की आईडी चल रही और हमारी 12 लोगों की क्यों बंद है? हमसे कौन सी जाति दुश्मनी है? हम भी वही काम किए जो वो लोग किए, तो उनकी भी आईडी बंद होनी चाहिए। या तो उन लोगों की आईडी फिर कैसे खुल गई, आप लोगों की नहीं खुल रही? जो हमारे टीम लीडर है वीरेंद्र शर्मा, वो अपने मनमानी करे। जो लड़के उनके साथ काम कर रहे हैं वो उनके हिसाब से, जो उनके हिसाब से काम करेंगे, उनका आईडी चल रही है, और जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं वो उनकी आईडी बंद करके, यानी उनका मन माना है कि जो उनके नीचे काम करना चाहे उनके मन के हिसाब से। ये चीज कंपनी से हुआ है कि कंपनी उनको फ्री हैंड दी है। कंपनी का फ्री हैंड है कि आप काम जिस तरह से कराइए, जो लड़के आपको समझ में आए उनको रखिए, नहीं समझ में आए निकाल दिए, क्योंकि आजकल बेरोजगारी ज्यादा है। उसकी वजह से वो फ्री हैंड है, क्योंकि उनको हर एक दिन हेयरिंग चल रही है। आदमी जोड़े जा रहे, उनको हर एक ज्वाइनिंग पे 1600 से 2000 रुपये मिलता है। तो कंपनी तो चाहेगी ना कि हर दिन नए लड़के आए, हर दिन नए लड़के निकले। तो उनका बेनिफिट ये है कि नए लोगों को जोड़ते रहो और पैसा कमाते रहो, और पुराने लोग जो उनके खिलाफ आवाज लगाए, जो कम पैसा मिले वो सहते रहे। हम लोग आज अपने खिलाफ आवाज उठाए और सहने के बाद भी हमको ये हुआ कि हमारी 12 लोग की आईडी बंद है। आज जिला महोदय के पास आके इसी बात को रखा गया है। कोतवाली में भी यही बात की, उसके लिए समझौता उन्होंने खुद लिखा वीरेंद्र शर्मा ने। बाकी बातों को पूरा तौर से किसी ने हमारे अभी ये नहीं पूछा कि 15 दिन से घर किस तरह चल रहा है, किस तरह आपका जीवनी चल रहा है। बाकी हमारे टीएल झुकने होते या नहीं, बोलते आप अपना लिख के दीजिए कि आपकी गलती है। तो हम लोग किस तरह लिख के देते कि हमारी गलती है? हम पैसा भी दे रहे हैं और हमारी आईडी भी बंद है। अगर गलती होती तो पूरे 36 लोगों की आईडी बंद होती, तो सिर्फ 12 लोगों की आईडी क्यों बंद हो रही है? हम आदित्य बरनवाल है और हम लोग जोमेटो में काम करने वाले हैं। जोमेटो कंपनी में काम करते हैं, फूड डिलीवरी कंपनी में। हम लोगों का जो आज से 4 महीने पहले जो हम लोगों को भुगतान किया जाता था कंपनी के द्वारा, जो रेट कार्ड था और इंसेंटिव जो था, कंपनी ने हमारा इंसेंटिव ये कहा कि हटा दिया। कंपनी के जो टीम लीडर हैं हमारे, उन्होंने हमसे ये कहा था कि आपका इंसेंटिव हटेगा तो आपका जो बेस रेट है रेट कार्ड, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन हमारे रेट कार्ड में बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमारा जो इंसेंटिव 210-250 रुपये का इंसेंटिव था प्रतिदिन का, वो हमारा हटा दिया गया है ना। और कंपनी के द्वारा निरंतर हमारा भुगतान जो है वो कम किया जा रहा है, और इस पर हम लोग अगर अपनी बात रख रहे हैं तो कंपनी के द्वारा आईडी टर्मिनेट कर दी जा रही है। हम सब लोगों की आईडी टर्मिनेट कर दी जा रही है और किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई कंपनी के द्वारा नहीं की जा रही, अपनी बात रखने नहीं दी जा रही। तो अभी आप लोग कहाँ आए हैं और किससे मिले हैं? हम लोगों ने अपनी बात सांसद जी के पास हम ले गए थे ज्ञापन अपना। फिर उसके बाद हम लोग श्रमायुक्त महोदय के पास, सहायक श्रमायुक्त श्रम विभाग में हम लोगों ने अपना लेटर दिया था। उसके बाद कोतवाली में भी हम लोगों ने अपनी बात रखी, और वो जहाँ पे कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद हम लोग डीएम ऑफिस आए हैं, डीएम कार्यालय, और डीएम साहब के सामने अपनी बात रखी है। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये दिया गया कि आपकी बात सीओ सिटी तक ले जाई जाएगी और वहाँ पे आप लोगों की बात समझौता जो भी करवाया जाएगा इस बात को लेकर के।